राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते कि मेरा 40 डेज स्टडी चैलेंज चल रहा है और आज डे 16 है। और मैं सुबह उठ गई थी और आज सुबह सुबह मैं जल्दी नहा ली थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी नहाना था आज, इसलिए मैं जल्दी नहा ली थी। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई थी आज, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि आज ब्लैक कॉफ़ी पी लो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि चाय वो पीते नहीं है, इसलिए वो चाय उन्होंने कब से छोड़ रखी है, तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। तो वो कॉफ़ी पी लेते हैं कभी और ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं और दूध पी लेते हैं, बट चाय नहीं पीते, इसलिए उन्होंने बोला तुम ब्लैक कॉफ़ी बना दो। तो दोनों के लिए बना दी थी मैंने, तो मैंने भी पी ली थी आज सुबह। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर मैंने चाय पी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे सुबह जैसे टाइम जैसे मिलता है 1 घंटे का, तो उसी में पढ़ती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच वगैरह बनाना पड़ता है बेटे के लिए, उसको भी उठाना पड़ता है, रेडी वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ना क्वेश्चंस वगैरह कर रही थी प्रीवियस ईयर के, और सारे मिक्स में टॉपिक है वो क्वेश्चंस कर रही थी। तो मैंने एक रजिस्टर बनाया है, जिसमें ना मैं सब कुछ लिख रही थी ना, जो भी मतलब जैसे कोई भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन आ गए तो वो क्वेश्चन जैसे समझा रहे तो उसका पूरा मैं लिख रही थी, ताकि ना लास्ट टाइम में जब भी एग्ज़ाम देने जाऊँ तो उसको देख के जाऊँ। तो फिर यहाँ पे मैं वही लिख रही थी रजिस्टर में, ताकि ना मुझे ना लास्ट टाइम में सारे रजिस्टर लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और मैं इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी है टॉपिक वो सब आ जाएंगे, क्योंकि अब मैं टेस्ट पेपर ही दे रही हूँ तो इसमें सब कुछ मिक्स में है, तो सारे टॉपिक मेरा कवर हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद वापस 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, मतलब बेटे के लिए लंच वगैरह, और उसको रेडी करना पड़ता है। तो आज मैंने यहाँ पे नॉर्मल सब्ज़ी बनाई थी, मतलब आलू और तरोई को मिक्स करके बनाई थी, सिर्फ बेटे के लिए बनाई थी। और उसके बाद देखिए मैं बेटे को जगाने के लिए आती हूँ, तो वो अभी जगेगा नहीं, बट हाँ मैं भजन वगैरह चला दूँगी, भगवान के गाने वगैरह चला के फिर टीवी वगैरह चलाऊँगी, तब जाके उसकी नींद उड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे जब तक वो उठता है तब तक मैं टिफ़िन वगैरह भी रेडी कर दूँगी उसका। जैसे ये टिफ़िन है जो वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद फ्रूट टिफ़िन रेडी करूँगी, फिर बोतल में पानी भर के रख दूँगी, फिर मैं उसको वापस उठाने जाऊँगी। तब तक तो वो उठ गया है, अभी तो जैसे उठ गया तो वो उठ के जो भी उसका दूध वगैरह दूँगी तो वो दूध वगैरह पिएगा और बिस्किट खाएगा। और उसके बाद आज उसको नहाना भी था, तो वो जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन नहाता है रोज़। अभी क्या है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो सुबह सुबह उसको नहाने में बहुत परेशानी आती है, और इसीलिए मैं उसको मतलब गर्म पानी किया था तो वो नहा लिया था। तो उसके बाद उसको मैंने रेडी करा था, और रेडी करने के बाद वो स्कूल चला गया था। लगभग 7 बजे उसकी वैन आती है, तो वैन आ गई थी, तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। फिर इसके बाद मैं छत पे आ गई थी। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि इतना अच्छा मौसम हो रहा था, सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और हस्बैंड भी मतलब सुबह वॉक करने जाते हैं, तो वो जल्दी जाते हैं 6 बजे। मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि इसको बेटे को स्कूल भेजना पड़ता है, उसको रेडी करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ उनके साथ वॉक करने। इसीलिए मैं अभी छत पे वॉक कर रही थी। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं अच्छे से सुबह घूम लेती हूँ आधे घंटे तक। फिर उसके बाद नीचे आती हूँ, तब तक हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो फिर मैं उनके लिए मतलब जो हमने रात को मूंगफली और चने गलाए थे, तो उसका थोड़ा सा मैं मतलब उसको बॉईल करके नमक वगैरह ऊपर से डाल के वो थोड़ी देर मतलब थोड़ा सा उसको खा लेते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता हो जाता है। फिर इसके बाद मेरे कुछ बर्तन पड़े थे, तो मतलब कुछ तो क्या ज़्यादा ही बर्तन थे, पता नहीं बर्तन कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है।
मतलब इतनी ज़्यादा पूरा सिंक भर गया था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन धो देती हूँ, नहीं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा आलस आएगा धोने में। इसलिए मैं धीरे धीरे सारे मतलब जो भी बर्तन थे उनको पहले साफ़ करती हूँ, फिर घर का काम मतलब जो झाड़ू वगैरह है उसको झाड़ू लगाऊंगी, फिर और फिर ना पोछा भी लगाऊंगी। अभी बारिश के मौसम में थोड़ा मतलब चिपचिप रहता है, नमी रहती है, तो हवा वगैरह इतनी मतलब सूखता नहीं है, ऐसा लगता है ना पोछा अगर नहीं लगाते तो चिपचिप पूरी फर्श में ना चिपचिप हो जाता है, इसलिए मैं पोछा भी लगा दूँगी। फिर मक्खियाँ वगैरह भी हो जाती है और ऐसे ही रहता है बारिश के मौसम में गीला गीला टाइप का, तो इसीलिए वह पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। मैंने झाड़ू वगैरह निकाल लिया था और फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे ना मैं जीके पढ़ रही थी, राजस्थान जीके का जो भी हिस्ट्री वगैरह भूगोल वगैरह सब साथ में पढ़ रही, तो वो पढ़ रही थी मैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस थे वो देख रही थी। और इधर मेरे हस्बैंड भी है, वो भी कुछ पढ़ रहे थे, तो हम दोनों साथ में ही पढ़ रहे थे। इसके बाद ना हस्बैंड आज बोल रहे थे कि करेले बनाने, वो भी मतलब भरमा करेले बनाने। भरमा मतलब भर के बनाते हैं, बेसन वगैरह डाल के उसमें मतलब भरते हैं, जैसे बेसन मिर्ची में बेसन भर के फिर बनाते हैं, वैसे ही करेले में भी बेसन भर के बनाते हैं। और उनको ना जो काट के और प्याज वगैरह डाल के वो जो मैं बनाती हूँ वो पसंद नहीं आते। वो बोलते कि मुझे ना मतलब भरमा करेले पसंद है, तो मुझे तो वही पसंद है, बट उनको वो वाले पसंद है, मतलब भर के जो बनाती हूँ वो वाले अच्छे लगते। तो आज उनकी स्पेशल डिमांड थी कि मुझे वही खाना है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं उनके लिए वही बना देती हूँ जो इनको पसंद है। तो मैंने मतलब पूरी तैयारी कर ली थी और यहाँ पे देखिए मैंने बना दिए थे। इसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।